एक ही सपना जो हम सबके दिल में था, वो था 2007 के बाद वर्ल्ड T20 कब जीतेगा इंडिया। 2022 ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में सेमीफाइनल था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लेकिन एक ऐसा मैच जो मैच ही नहीं हो पाया, एक ऐसा मुकाबला जो मुकाबला ही नहीं था, एक ऐसा खेल जो भारत शायद मैदान में उतरते ही हार गया, क्योंकि इंग्लैंड ने 10 विकेट से भारत को हराया है। इंग्लैंड फाइनल जाएगा, पाकिस्तान को खेलेगा, लेकिन भारत जाएगा घर। भारत घर जाएगा कई सवालों के साथ, लेकिन वो सवाल जो शायद टीम अब तक पर्दे के पीछे छुपाकर रखना चाहती थी, वो सवाल जो 12 महीने पहले भी उठे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी ने नहीं ढूंढा। चलिए, मैं जानता हूं कि जितने इंडियन क्रिकेट फैंस होंगे वो बहुत निराश होंगे, और अचानक से जब टीम हारती है उस वक्त गुस्सा भी बहुत होता है। 2-3 घंटे हो गए हैं। अब मैं उस गुस्से को थोड़ा सीरियसनेस की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक ही मैच था। लोग कहेंगे हार गए तो क्या बात है यार, एक टीम ने जीतना था, एक ने हारना था, लेकिन कम से कम मुकाबला तो होता। यहां तो मुकाबला भी नहीं हुआ। देखिए, कभी कभी एक ऐसा दिन भी आता है किसी टीम का, जहां पे जो भी वो करते हैं वो कुछ सफल नहीं होता। बॉलिंग में आज हमारी टीम कुछ कर नहीं पाई। ऐसा एक गेंद भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पे विकेट होती। इंग्लैंड के जो ओपनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और जो पावर प्ले, जो कल हम बात कर रहे थे, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि दोनों पावर प्ले इंग्लैंड ने जीते। तो जब दोनों पावर प्ले कोई टीम जीतती है तो उसका मतलब है कि वो आगे जाकर मैच भी जीत सकती है। परफॉर्मेंस, मतलब बैटिंग का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा ढीला था। पहले 10 ओवर में पहले 15 ओवर में, आखिर के 5 ओवर में ज़्यादा रन बन गए। पर जब आप इंग्लैंड जैसी एक टीम के खिलाफ खेलते हैं, जहां पे आपके आदिल रशीद, जिनके 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज है, वो अगर नंबर 11 के बल्लेबाज है, तो उनकी बैटिंग की डेप्थ कितनी होती है, ये जानकर आपको ये जरूरी था कि 190-200 रन की कोशिश करें। वैसा हुआ नहीं। 15 ओवर पहले 15 ओवर में हुआ नहीं। आखिरकार 5 ओवर के बाद, जो आखिरी 5 ओवर थे, उसमें जब हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, तो उसके बाद ही हम 168 तक पहुंचे। और 168 कभी कभी लड़ने के लिए काफी होते हैं, लेकिन अक्सर जीतने के लिए काफी नहीं होते। सर, में आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, कोशिश, जिसे कभी अंग्रेजी में इंटेंट भी कहते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि ये गेम प्लान होता है। जब आप एक पावर प्ले हारते हैं, दूसरा पावर प्ले हारते हैं, बार बार इस तरह के नॉकआउट मैचेस में हारते हैं, क्या आपकी सोच बदल जाती है? ये अब हमें क्लियर होना शुरू हो गया है कि मैच से पहले भारत की टीम इतने बड़े मुकाबले में आती है, शायद तंबू में ही हार के आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं मानूंगा। तंबू में हार करनी आती। हमें इंग्लैंड के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही बात से निराश हूं कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के। उन्होंने जो इंग्लैंड की स्पिन के जो 7 ओवर थे, 41 रन, सिर्फ 41 रन के। आदिल रशीद कितना भी अच्छा बॉलर हो, 4 ओवर और 20 रन, मैं कभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि किसी ने वो दिखाया नहीं कि बाहर जाकर उसकी लेंथ बदलने की कोशिश, या थोड़ा सा हटकर उसको ऊपर से मारे, या थोड़ा सा, जैसे कि सूर्य कुमार यादव करते थे। सूर्य कुमार यादव भी जब उनको बाहर मिल गई गेंद, तो वो उन्होंने ट्राई किया लॉफ्टेड पर, टर्न हो गया। हाँ, नहीं, पर वो भी उनका शॉट देखिए, वो स्लाइस किया, वहां पे फील्डर था, वो चाहते थे वहां पे, मतलब जब बाहर की गेंद मिली। और यहीं पे तो हमने देखा है हमारे जो चहल है वो वैसे विकेट निकालते हैं। चहल तो विकेट निकालते हैं जब आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप बायलैटरल्स खेलते हैं, नेट में भी निकालते हैं, लेकिन भारत ने पहले से कह दिया था कि वो हमारी सोच में फिट नहीं होते, क्योंकि वो बैटिंग नहीं करते। तो फिर उनको ले आए क्यों स्क्वाड में? अगर आपकी वो स्ट्रेटेजी में नहीं बनते तो फिर उनको आपने स्क्वाड में क्यों इंक्लूड किया? हाँ, मैं समझता हूँ कि आखिरकार जब कभी कभी आपको आपकी एक टीम के खिलाफ आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, हर एक टीम के खिलाफ सेम स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा सकते। अलग टीम है, आप पाकिस्तान के खिलाफ शायद आप कहेंगे नहीं, हमें स्पिनर ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि वो स्पिनर्स अच्छे खेलते हैं, तो हम फास्ट बॉलिंग से जाएंगे या मीडियम पेस से जाएंगे। वैसी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, पर हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर भी तो चाहिए। एक जसप्रीत बुमराह जब गए, उसके बाद में विकेट टेकिंग बॉलर वैसे कोई था ही नहीं। एक हर्षदीप सिंह वो पर नए थे ना, हर्षदीप नए थे, उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था।
लेकिन सर भाई अगर इस पूरे मैच में देखें, पूरे वर्ल्ड कप में देखें, मैं कहता हूँ इंडिया लीग मैचों में अच्छा खेला, 2 मैच बड़े क्लोज जीते भी, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप पार प्ले तो बैटिंग में कहीं पे भी नहीं जीते। आपने हल्की टीम के खिलाफ भी पार प्ले नहीं जीता, और मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने किसी भी पार प्ले में 40 रन भी बनाए हो। तो ऐसा क्या होता है कि आप इतना नई गेंद से भय और खौफ होता है? आप पहले 10-15 ओवर तो आप ऐसे मानते हैं कि सिंगल टू चौका आ गया, ठीक है। हर मैच में आप आखिरी 5 ओवर में तो करिश्मा एक्सपेक्ट करते हैं ना। कभी वो एक पारी में विराट का हो गया, कभी सूर्य कुमार यादव का हो गया, आज हार्दिक पांड्या का हो गया, तो कभी भी आप 180 के लिए शुरू से नहीं खेलते। देखिए, एक जो टेम्पलेट बन रहा था रोहित शर्मा की कप्तानी में कि वो कह रहे थे कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर जब बाहर होते उसका फायदा उठाएंगे हम, और उसी के साथ हम बड़े रन करने की कोशिश करेंगे। वो तो सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पर ठीक बनता, पर यहाँ पे जहाँ पे गेंद में थोड़ी सी ज्यादा उछाल है, यहाँ पे मतलब जहाँ की सीधी बाउंड्रीज लंबी है, वहां पे आप अगर वो शॉट खेलने की प्रयास करेंगे तो जोखिम उठाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। और वहीं पे तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले 6 ओवर में हमारे एक ओपनर आउट ही होता था। अगर पहले 6 ओवर में आपकी भले स्टार्ट इतनी तेज नहीं हुई है, पर फिर भी आपकी सारी विकेट अगर हाथ में है तो फिर आगे जाकर आप कुछ कर सकते हैं। सही बात है। हरभजन भी है मेरे साथ, हरभजन सिंह भी वर्ल्ड चैंपियन है। भज्जू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी कभी होता है कि आप नहीं जीत पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से इस तरह के मैच में आकर इतना खेल गिर जाना, इस टीम में क्या कमी है? क्यों वर्ल्ड चैंपियन दोबारा नहीं बन पाती है? क्यों हर बड़े दिन आकर ये टीम फेल हो जाती है? देखिए विक्रांत भाई, बहुत ज्यादा मैं इसमें अगर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय ले लूंगा, बट इतना ही कहना चाहूंगा कि मैच हम बॉलिंग से नहीं, ज्यादा बल्लेबाजी से ज्यादा ये मैच हारे हैं। क्योंकि अगर हमने पहले 10 या 12 ओवर जो बल्लेबाजी करी है, आप निकाल के देखिए वो बल्लेबाजी क्या हुई है, और उस बल्लेबाजी का कोई तुक नहीं था कि आप इतना स्लो T20 फॉर्मेट में नहीं खेल सकते हो। और वही फर्क था। देखिए वही 6 ओवर जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करी तो उन्होंने लगाए 62 रन, तो वहीं भारतीय टीम ने पहले 6 ओवर में लगाए 38 रन और 1 विकेट ही गवाया था। ऐसा नहीं कि 3 विकेट गवाए थे। तो जब 3 आउट होते हैं तो समझ आती है कि आपने थोड़ा सा धीमे स्टार्ट किया कि विकेट बचा के रखना है, बट आपके विकेट भी नहीं गिरे और आपने रन भी नहीं बनाए। तो ये देखिए टेम्पलेट जो है ये सही तो नहीं है ये T20 के लिए, ये चेंज करना जरूरी था। इसके ऊपर बातें भी हुई, विचार हुए, पर उसके ऊपर काम कुछ भी नहीं हुआ। और हर बार हम कह देते हैं 2019 के बाद भी, या फिर पिछले साल भी जो हशर हुआ वहां पे, उसके बाद अब यहाँ भी, कि हम सीखेंगे, पर उसको सीख को हम ठीक करके कैसे आगे बढ़ेंगे? वो चीजें हम बोल तो देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं किया है। तो मुझे लगता है अमल करना ज्यादा जरूरी है। यही नहीं है कि हम सीखते ही जाएंगे और दूसरे हमसे बेटर कुछ और सीख रहे हैं और कुछ और बेटर रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच जो पाकिस्तान के सामने हुआ, बहुत तगड़ा मैच हुआ। क्रेडिट टू द टीम, विराट, हार्दिक पांड्या, अनबिलीवेबल। और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो बराबर की टीम थी, उसके सामने हम हार गए थे। बांग्लादेश को आप अगर 10 बार खेलोगे तो 10 में से 9 बार तो हरा ही दोगे, 9 साढ़े 9 बार। तो जो बड़ी टीमें जब आती हैं सामने तो मुकाबला तो तब होता है। अब आप बराबर की टीम थी, हमने कल भी बात करी।